नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में 3 से लेकर 5 अगस्त तक भारत की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन किया जाएगा। 3 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्सव का शुभारंभ करेंगी। वहीं उत्सव में देश भर से आए करीब 800 कलाकार 3 दिन तक प्रस्तुतियां भी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐतिहासिक स्वागत के लिए 500 से ज्यादा कलाकारों ने तैयारियां कर रखी हैं। रविंद्र भवन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई हाई लेवल बैठक में अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 2 नई तहसीलों के गठन और 6 ITI खोलने को भी हरी झंडी दिखा दी है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रदेश में 6 ITI खोलने और 2 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। नई तहसीलों के लिए 34 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। जबलपुर के सिहोरा के अलावा कटनी के कैमूर, छतरपुर के बिजावर, निवाड़ के जेरोन, सीधी के रामपुर नैकिन और धार के तिलगारा में नए ITI खोले जाएंगे। 6 नए ITI के लिए 114 प्रशिक्षकों, 44 प्रशासन के पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 35 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चतुर्थ सेवा मान वेतन मान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2023 से उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। आज कर्मचारियों के हित में जो हमारे कर्मचारी 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं, उन्हें चतुर्थ समयमान का लाभ देने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इसी तरह से युवाओं के लिए आज जो हमारे युवा कला और प्रशिक्षण फेलोशिप है, उसको भी कैबिनेट में मंजूरी दी। इसके अलावा युवक कला और प्रशिक्षण फेलोशिप को मंजूरी दी गई है। इसमें अब 1000 युवा कलाकारों को 10,000 महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जोरों से लगी हुई है। जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, तो कांग्रेस में PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर बैठकें हो रही हैं और चुनावी रणनीति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में पिछले 1 सप्ताह में कोर कमेटी की 2 बैठकें हुई, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश संगठन के नेताओं ने चुनावी रणनीति बनाई। तो वहीं 1 सप्ताह पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने कमलनाथ के बंगले पर राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक ली, जिसमें दिग्विजय सिंह से लेकर प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल और प्रदेश संगठन के नेताओं सहित पूर्व PCC अध्यक्ष शामिल हुए। बीजेपी की माने तो अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है, तो कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में लगातार काम करने की बात कह रही है। पूर्ण विजय संकल्प अभियान जो शुरू करने वाले हैं, उसकी तैयारियों की बैठक हो रही है। माइक्रो लेवल पर उसका कैसे क्या हमको नीचे तक कार्य योजना बनाना, वो कार्य योजना बनने का काम हो रहा है। 15, 16, 17 तारीख में फिर हमारी जो है बैठकें होगी। माननीय चुनाव के प्रभारी जी जो हमारे अभी नवनियुक्त हुए हैं, जिनका कल परिचय हुआ है, ऐसे भूपेंद्र यादव जी आने वाले हैं, उनकी उपस्थिति में बैठकें होगी। कमलनाथ जी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार बैठकें लेते हैं। इसके अलावा उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस में भी बैठकें होती रहती हैं, जो कि आपने देखा होगा। हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। खास तौर से आपने देखा होगा कि जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। बहरहाल चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों के दफ्तर इन दिनों कार्यकर्ताओं और नेताओं से गुलजार नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे BD शर्मा हर काम प्रदेश कार्यालय से कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में ज्यादातर संगठन का काम PCC अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले से संचालित हो रहा है। हालांकि किसी को पार्टी में शामिल करवाने और प्रकोष्ठों और विभागों की बैठकों में कमलनाथ प्रदेश कार्यालय इंदिरा भवन में जरूर आते हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से वे अपने बंगले पर ही मिलते हैं। यही नहीं,
बड़ी और आवश्यक बैठकें भी वह सिविल लाइन वाले बंगले पर ही करते हैं। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सड़क के भूमि पूजन के दौरान वे अपने ही क्षेत्र की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जवेरा विधानसभा क्षेत्र का है। विधानसभा के स्थानीय बीजेपी विधायक सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की सड़कों की तुलना अपनी ही पार्टी की महिला सांसद हेमा मालिनी के गालों से कर दी। इतना ही नहीं, मालिनी यही नहीं रुके, वे फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके। हम रोड हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। अब हेमा मालिनी को समय तो चलो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। हमें कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, कहा है गाँव के लोग अब इंतजार नहीं कर पा रहे। वे गाना गा रहे कि इंतहा हो गई इंतजार। चुनावी साल में ऐसे बयानों को लेकर जनप्रतिनिधि सतर्क रहते हैं। हालांकि जवेरा विधायक का विवादों से नाता रहा है। इसके पहले अपनी ही जन्मदिन की पार्टी में गोली चलाने की घटना को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। INH न्यूज के लिए तेंदुखेड़ा से अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट। इधर भोपाल में 3 साल से परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। NSUI के साथ स्टूडेंट्स का जत्था JP हॉस्पिटल से राजभवन की ओर बढ़ा। इस दौरान पुलिस के रोकने पर वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस और नर्सिंग स्टूडेंट्स के बीच में झूमाझटकी भी देखने को मिली। छात्रों ने नर्सिंग परीक्षा गड़बड़ झाला मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने जल्द परीक्षा आयोजित किए जाने की भी मांग की है। प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं की, लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं की पिछले 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही है। इन परीक्षा की मांगों को लेकर लगातार नर्सिंग छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी मांग है कि इन छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और मामा शिवराज लाडली बहनों की बात करते हैं, लाडली भांजियों की बात करते हैं। आज ये भांजियां सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई। कहाँ है उनके शिवराज मामा? शिवराज सिंह चौहान जो हमारे CM हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बस ये बोलना चाहती हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलाए। हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज के लिए? हमें हमारे एग्जाम कराइए सर। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, 3rd ईयर 2nd ईयर, किसी के एग्जाम नहीं हुआ। हमारा भविष्य दांव पे लगा है। हम अपने भविष्य को ब्राइट करना चाहते हैं, डार्क नहीं। इसलिए प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारे एग्जाम डिक्लेयर कराइए। MP MSU की गलती है इसमें। MP MSU हमें इंसाफ नहीं दिला रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी ने जन आकांक्षाओं को इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा है कि कांग्रेस ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए आरोप लगा रही है। VD शर्मा ने ये भी कहा है कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह पर चोट कर दी है। नकुल नाथ को तो समितियों में जगह मिली, लेकिन जयवर्धन का पत्ता कट गया है। कैसे अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत शामिल करेंगे, इस नाते से अलग अलग प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नीचे तक, यानी हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक बूथ लेवल से जन आकांक्षाओं को कलेक्ट करते हुए आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी ने कई प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया है। चलिए बात सीहोर की कर लेते हैं, जहां जिले के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्कूली शिक्षा के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जिले के कचनारिया गांव पंचायत में स्कूली बच्चे स्कूल के रास्ते आने वाली टूटी हुई पुलिया से परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए उफनती हुई नदी को पार करना पड़ता है। कर्मचारिया
माफ कीजिएगा, कचनारिया गांव में हाई स्कूल के जहां राम पलासी गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। घर से स्कूल तक का सफर तय करने में बच्चों को 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भरने से बच्चे काफी परेशान हैं और उनकी जान को जोखिम भी है। बच्चों का कहना है कि टूटी हुई पुलिया को लेकर वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब मामला मीडिया में आने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह का कहना है कि पुलिया की जल्द ही मरम्मत करवाई जाएगी। परेशानी आती, डर भी लगता है, कीड़े कांटों का डर भी रहता है और पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। हमने ग्रामवासी और सरपंच साहब से कहा है, वो कुछ करते नहीं और हमारी सुनवाई नहीं होती है। बहुत ज्यादा आती है, जिस दिन पानी आ जाता है उस दिन हमारा स्कूल भी छूट जाता है और बहुत ही ज्यादा आती है। डर भी लगता है क्या? लगता है कीड़ा काटा है, कुछ भी हेठी आता है वहाँ पे। हमने आवेदन बना के प्रस्ताव बना के दे दिया है और बच्चों को परेशानी होती है, हमें मालूम है, ये हमको भी होती है परेशानी आने जाने में और जैसे जल्द से जल्द। कचनारिया ग्राम पंचायत का राम पलासी रोड है, जिसमें बच्चों की स्कूल जाने का जो रास्ता है उसकी पुलिया टूट गई है और बच्चे जो है उसको रोड को क्रॉस करने में उनको तकलीफ आ रही है। तो मैंने तत्काल इसका संज्ञान लिया है और जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के GM है उनको निर्देशित किया है कि वो जाके मौके पर देख लें और पुलिया का मरम्मत होना हो तो मरम्मत कराएंगे, नहीं तो नई बनाने के लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता है वो सेफ हो, इसकी पूरी तैयारी और इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती के आत्महत्या मामले ने उसका सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें लिखा है कि उससे 36 घंटे काम कराया जाता था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बाला सरस्वती के परिवार वालों ने सुसाइड के लिए डिपार्टमेंट की 3 महिला डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार का कहना है कि उसे कमजोर और कामचोर का ताना दिया जाता था। कभी भी अचानक सरस्वती को ड्यूटी पर बुला लिया जाता था। जूनियर डॉक्टरों ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस को मामले में कार्रवाई के लिए लेटर भी लिखा और कार्रवाई न होने तक हड़ताल की घोषणा करती है। 27 साल के बाला सरस्वती GMC में गायनेकोलॉजी की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। बाला सरस्वती ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन का ओवरडोज देकर आत्महत्या कर ली है। ड्यूटी ज़्यादा होता है, हमें काम करना पड़ेगा और वो मान के ही आता है कि 36 आवर्स का ड्यूटी है, जो भी है वो करने के लिए तैयार है। फिजिकली जितना भी चाहिए उतना कर देंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इतना काम करने के बाद देयर वाज सो मच मेंटल टॉर्चर, देयर वाज सो मच मेंटल कमेंट्री कि आप डॉक्टर बनने की लायक नहीं है, आप काम छोड़ रहे। काम करवा रहे एक साइड और दूसरी साइड बोल रहे कि काम छोड़ रहे एंड बोल देगा कि डॉक्टर की लायक नहीं है। ये सारी बातें लाइक आप प्रेग्नेंट बन रहे तो सिंपैथी के लिए प्रेग्नेंट बन रहे, आप सबको लीव लेकर मजा लेने के मजा लेने की है, आपको काम पे कोई ध्यान नहीं है। इधर हरदा के जुगरिया गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला कर लिया है। उन्होंने गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर भी लगा दिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव से आवाजाही के लिए 3 रास्तों पर सड़क निर्माण की मांग 20 वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने सुध नहीं ली है। सड़क के अभाव में जुगारिया समेत 20 से ज्यादा गाँव के लोगों को बारिश के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाले उफान पर आने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और ग्रामीणों को गांव में कैद हो जाना पड़ता है। तरफ 4 नदियां हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। बारिश में लड़के पढ़ने नहीं जा सकते, आधे टाइम ये नदी नाले पूर रहते हैं, इनकी कोई पुलिया नहीं है, रास्ता बिल्कुल अस्त व्यस्त है, जर्जर है और कोई बीमार हो जाए तो उसको मरना तय है, क्योंकि इलाज होगा नहीं, जा नहीं पाएगा। रोड की मांग को लेकर आज हम ग्रामीणों ने एक आंदोलन किया है। हंडिया करताना रोड, इसमें 15-20 गांव का जाना आना लगा रहता है, शिवपुर तक के लोगों का। ये बहुत ही मुख्य मार्ग है और ये रोड बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। PWD ने इसको बनाई है और विगत 5 वर्षों में इसमें PWD ने मेंटेनेंस के नाम पे भी कुछ भी नहीं किया है। तब मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में मासूम बच्चों के गिरने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन लगातार होने वाले हादसों से सबक लेने को तैयार ही नहीं है। रायसेन के गैरतगंज जनपद के बांसादेही प्राइमरी स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में खुला हुआ एक बोरवेल मौजूद है, जहां से बच्चों की लगातार आवाजाही होती रहती है। ऐसे में हर वक्त बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन जरा सी भी फिक्रमंद दिखाई नहीं दे रहे।
बच्चों को तो पूरा ही खतरा है। हाँ। गिरने का ये ना खतरा तो है वो। कहाँ पर है ये तो ग्राम बासादेई में है, स्कूल में? स्कूल के सामने ही है। हाँ। बच्चों को तो पूरा ही खतरा है। हाँ। गिरने का ये ना खतरा तो है वो। कहाँ पर है ये तो ग्राम बासादेई में है, स्कूल में? स्कूल के सामने ही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।